In the previous video, we discussed how to construct angle of 30 degree, 60 degree, 90 degree and 120 degree. Now we will discuss construction of firstly 45 degree, how to construct angle of 45 degree. Again, due to lockdown, we are not having geometrical instruments. That's why without geometrical instruments we will just discuss the steps how to construct these angles. So firstly 45 डिग्री के एंगल के लिए फर्स्टली वी नीड टू कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री. एंगल ऑफ 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे. उसके बाद हम 90 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे. बाइसेक्ट मींस उसके टू इक्वल पार्ट्स करेंगे तो एक पार्ट 45 डिग्री का कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ टू कंस्ट्रक्ट बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. तो फिर से वही कंस्ट्रक्शन रिपीट हो जाएगी. फर्स्टली वी ड्रॉ अ रे, लेट इट बी ओ बी. देन 90 डिग्री के लिए 45 डिग्री के लिए फर्स्टली हम 90 डिग्री के एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और 90 डिग्री के एंगल के लिए हमें और ड्रॉ करनी है. 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट होता है उसके लिए. अगेन विद O एज सेंटर एंड एनी रेडियस. O एज सेंटर मींस कंपास हम रखेंगे O पॉइंट पे. एनी रेडियस अपनी चॉइस से हमने कंपास को खोलना है. वी ड्रॉ एन आर्क. सपोज हमने O पे कंपास रखा, कोई भी रेडियस लिया, हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे. लेट इट बी. ये आर्क ड्रॉ हो गया. ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. देन कंपास को हिलाना नहीं है, जितना उसका रेडियस होगा उसको उतना ही रखना है. रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए. अगेन अब हम इस पॉइंट पे कंपास रखेंगे विद द सेम रेडियस. वी ड्रॉ अनदर आर्क लाइक दिस. दिस वन विल बी 60 डिग्री. आज हमें 60 डिग्री का एंगल नहीं चाहिए. अगेन विद द सेम रेडियस हम इस पॉइंट पे हम कंपास रखते हैं. वी ड्रॉ अनदर आर्क लाइक दिस. दिस वन विल बी एंगल ऑफ 120 डिग्री. 60 डिग्री देन 120 डिग्री. वी नीड टू कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 45 डिग्री. तो 45 डिग्री के लिए पहले हमें 90 डिग्री का एंगल चाहिए. फिर से हमने कंपास को हिलाना नहीं है, जितना रेडियस है उतना ही रखना है. ये दो पॉइंट्स हमारे पास आए. एक पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएंगे. देन दूसरे पॉइंट पे रख के एक और आर्क लगाएंगे. जब इस पॉइंट पे कंपास रख के हम आर्क लगाएंगे लाइक दिस. इस पॉइंट पे कंपास रख के आर्क लगाएंगे लाइक दिस. दिस वन इज एंगल ऑफ 90 डिग्री. अगर हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को O पॉइंट से ज्वाइन करते हैं. हमें 45 डिग्री के एंगल चाहिए. 90 डिग्री हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हमने इस एंगल को डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर दिया. देन अब हमें 90 डिग्री के एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. 90 डिग्री को जब बाइसेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. तो दिस वन, ये 0 डिग्री की लाइन है. ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये लाइन, मैं ये कह सकता हूं कि ये रे और ये आर्क मीट कर रहे हैं. दिस वन इज 90 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री. 0 और 90 के मिड में जो एंगल 0 प्लस 90, अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं, मतलब इसके मिड में जो एंगल बनता है 90/2. दिस वन इज 45 डिग्री. इट मींस हमें 90 को बाइसेक्ट करना है. तो कंपास को खोलना है. कंपास हमारा इतना रेडियस है उसका, लेकिन हमने रेडियस इंक्रीज करके यहां तक ले जाना है. इतना कंपास खोलना है. देन 0 डिग्री पे रख के एक आर्क लगाएंगे. उसके बाद ये 90 डिग्री वाले इस पॉइंट पे रख के एक और आर्क लगाएंगे. यहां रख के एक आर्क, फिर यहां रख के एक आर्क. अब O पॉइंट से अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ज्वाइन कर देते हैं, दिस वन इज एंगल ऑफ 45 डिग्री. ये होगा हमारा 45 डिग्री एंगल. तो यहाँ पे हमने दो चीजें सीख ली फिर से. एक बार हाउ टू ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट किया है, और साथ ही साथ हमने सीखा हाउ टू कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 45 डिग्री. लाइकवाइज अगर हमें ड्रॉ करना है 75 डिग्री एंगल, 75 डिग्री के लिए मैं थोड़ा सा टाइम कम दूंगा. हमने फिर से एक रे ड्रॉ करनी है. O पे कंपास रख के अपनी चॉइस से रेडियस लेके हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है. देन इस पॉइंट पे ये 60 डिग्री का एंगल हमें पता है पहले से ही. नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 75 डिग्री. 60 डिग्री वाले पॉइंट पे कंपास रख के एक और आर्क, ये हमारा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा यहाँ पे एंगल ऑफ 120 डिग्री. 60 डिग्री वाले पॉइंट पे कंपास रख के एक आर्क, 120 डिग्री वाले पॉइंट पे कंपास रख के एक आर्क. यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा फिर से एंगल ऑफ 90 डिग्री. बट दिस टाइम वी नीड टू कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 75 डिग्री. ये 60 डिग्री के लिए इंटरसेक्शन है, एंड दिस वन इज फॉर 90 डिग्री.
अगर मैं 60 डिग्री और 90 डिग्री का मिड देखता हूँ, 60 प्लस 90 इनका सेंटर निकालता हूँ, 60 प्लस 90 मीन्स 150, 150 डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ तो दिस वन इज 75 डिग्री। कंपास को मैं इतना खोलूंगा 60 डिग्री वाले पॉइंट से लेके ये 90 डिग्री वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक, तो 60 डिग्री की आर्क पे कंपास रख के एक आर्क लगाऊंगा, देन इस पॉइंट पे कंपास रख के एक और आर्क लगाऊंगा, यहाँ पे रख के एक आर्क, तो जिस पॉइंट पे ये आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं अगर इसको ज्वाइन कर देता हूं, दिस वन विल बी द एंगल ऑफ 75 डिग्री। मैं यहां लिखूंगा हियर एंगल COB इक्वल्स टू 75 डिग्री। बिल्कुल सिंपल, 60 डिग्री वाले पॉइंट से लेके 90 डिग्री वाले पॉइंट तक कंपास खोल के एक आर्क देन दूसरी आर्क, इसको ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल। इसी तरीके से अब हम यहां पे कंस्ट्रक्ट करेंगे एंगल ऑफ 105 डिग्री। 105 स्टेप्स बिल्कुल सेम, आर्क ड्रॉ की OB, then with O as center any radius draw an arc, with the same radius draw another arc, with the same radius draw another arc। ये 60 डिग्री के लिए ड्रॉ होगी, ये 120 डिग्री के लिए ड्रॉ होगी। अगेन हम स्टेप्स फॉलो करेंगे 90 डिग्री के लिए, पता है हमें अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके लिए। इसको फिर से मैं डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट 90 डिग्री का एंगल नहीं है, वी नीड टू कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 105 डिग्री। ओके, अब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज फॉर 90 डिग्री, दिस वन इज फॉर 120 डिग्री। तो अगर मैं देखता हूं 90 और 120 डिग्री का मिड मैं फाइंड करता हूं, इनका सेंटर 90 प्लस 120, दिस वन इज 210 डिवाइडेड बाय 2, दिस वन इज 105 डिग्री। इट मींस ये जो हमारा एंगल कंस्ट्रक्ट होगा 90 डिग्री और 120 डिग्री के मिड में कंस्ट्रक्ट होगा। तो हमें कंपास खोलना है कि 90 डिग्री वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेके 120 डिग्री वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक। जब यहां कंपास रख के इस पॉइंट पे कंपास रख के एक आर्क लगाऊंगा वो ऐसे आ जाएगी, देन इस पॉइंट पे कंपास रख के एक आर्क लगाऊंगा वो ऐसे आएगी। तो अगर इसको मैं O पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूं, नाउ दिस वन विल बी द एंगल ऑफ 105 डिग्री। ओके, इसी तरीके से वी कैन कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 135 डिग्री या फिर 150 डिग्री भी। मैं इसी पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। अगर इस रे को मैं एक्सटेंड करता हूं, जैसे मैंने 60 डिग्री के लिए आर्क ड्रॉ की, जैसे मैंने 120 डिग्री के लिए आर्क ड्रॉ की, अगर मैं यहां कंपास रख के एक और आर्क लगाता हूं वो यहां इंटरसेक्ट करेगी, मींस 180 डिग्री। इफ वी नीड टू कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 150 डिग्री, तो 150 डिग्री के लिए 120 से लेके 180 तक कंपास इतना खुला होता है ऑलरेडी। 120 वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से रख के कंपास हम एक आर्क लगा देते हैं, 180 वाले पॉइंट से हम एक और आर्क लगाते हैं। वो जो आर्क सब इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को अगर मैं कभी ज्वाइन कर दूं तो यहां से लेके ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा 120 और 180 के बीच बना है, ये 150 डिग्री का एंगल बन जाता है। उसके बाद अगर मैं 120 और 150 डिग्री के बीच इनके सेंटर में एक एंगल बनाता हूं वो बन जाता है 135 डिग्री। देन थोड़े से टाइम में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे एंगल ऑफ 22.5 डिग्री। 22.5 इसके लिए हमें क्या करना है, 45 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि हर एक कंपास से ये एंगल ड्रॉ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पॉसिबल नहीं होता है। सेम स्टेप्स, ये आर्क ड्रॉ की 60, 120, देन यहाँ पे 90 डिग्री, 90 नहीं चाहिए हमें, हम 90 का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, 90 को जब बाइसेक्ट करेंगे यहाँ कंपास रख के ये हमारा 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। उसके बाद अब 45 को अगर मैं हाफ करता हूँ, बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ 45 डिग्री का, ये 0 डिग्री की लाइन है, ये 45 डिग्री की लाइन है। मुझे कंपास को खोलना है 0 डिग्री वाली लाइन से लेके 45 डिग्री तक। तो यहाँ कंपास रखे, तो एक चीज मैं फिर बता दूं, यहाँ पे यहाँ व्हाइट बोर्ड पे तो नजर आ रहा है काफी स्पेस, लेकिन यही कंस्ट्रक्शन जब हम नोटबुक पे करते हैं ये स्पेस बहुत कम हो जाता है। बहुत कम मतलब हर एक कंपास इतना कम नहीं खोली जा सकती है। यहाँ कंपास रख के मैं एक आर्क ड्रॉ करता हूँ, देन यहाँ कंपास रख के एक और आर्क ड्रॉ करता हूँ। ये 45 डिग्री एंगल था, 45 डिग्री एंगल को जब मैं बाइसेक्ट करूंगा तो ये हमारे पास एंगल बन जाएगा 22.5 डिग्री। आई थिंक ये थे कुछ एंगल्स जो क्लियर हो गए होंगे। अगर इन्हीं एंगल्स को आप घर पे ट्राई करते हैं तो बड़े आराम से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।